हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नए लेक्चर पे। आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा फ्रूट के बारे में। पिछले लेक्चर में भी हमने फ्रूट को थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम फ्रूट को कंप्लीट कर देंगे और हमारे लास्ट पोर्शन जो कि सीड है वो रह जाएगा। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सीड रह जाएगा और एक वो भी फ्लोरल फॉर्मूला, वो तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो देखो फ्रूट जो है वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है? जो मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी से बनता है। एपोकार्पस क्या होता है? यानी कि जो फ्री होते हैं, फ्यूज नहीं होते एक साथ, अलग अलग जो है ओवरी होते हैं, एक ही कैविटी के अंदर सारे ओवरी प्रेजेंट नहीं होते, लाइक दैट। इसका एग्जाम्पल क्या है? सीताफल इसका एग्जाम्पल है, जो कि एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है सीताफल। ओके, और एक आते हैं हमारे सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट जो होता है वो वन सीड होता है, उनके अंदर सिंगल सीड होगा। और मोनोकार्पलरी का वही मतलब होता है ना, सिंगल सीड। और वो हाइपोगाइनस कंडीशन शो करेंगे। हाइपोगाइनस कंडीशन याद करो क्या थी? वो थी जिसमें ओवरी जो थी वो सबसे सुपीरियर थी। हमने कैसे याद किए थे एग्जाम्पल कि सभी चीजों के किंग ले लो। फ्रूट्स का किंग कौन था? मैंगो। वेजिटेबल्स का किंग कौन था? ब्रिंजल। ऑयल्स का किंग कौन था? मस्टर्ड। और फ्लावर्स का किंग कौन था? रोज। तो हमने चाइना रोज था बट एग्जाम्पल, तो याद रखना चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल और मैंगो, ये हमारे एग्जाम्पल थे। तो ये ड्रूप फ्रूट में वही आते हैं जो कि हाइपोगाइनस वन सीडेड और मल्टी कार्पलरी ओवरी को कंटेन करते हैं। इनका पेरिकार्प जो होता है वो थिक और फ्लैशी होता है, यानी कि थिक और फ्लैशी मतलब एडिबल होता है, खाने लायक होता है। थिक और फ्लैशी चीजें जो है वो खाने लायक होती है। देखो इसमें दो है एग्जाम्पल, मैंगो और कोकोनट। मैंगो और कोकोनट क्या है? ड्रूप फ्रूट्स हैं। जैसे मैंगो का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं? वो जो येलो पल्पी पार्ट होता है वो हम खाते हैं। वो अभी हम देखेंगे कि उसे क्या बोलते हैं, एंडोकार्प, मीजोकार्प या फिर एपिकार्प। और एक कोकोनट का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं? वो वाइट वाइट हिस्सा। या फिर अगर हम पानी पीते हैं तो वो जो अंदर कोकोनट के पानी होता है वो ही पीते हैं ना हम। इसमें ये था। अब हम पढ़ते हैं मैंगो और कोकोनट के अंदर हम कौन सा जो हिस्सा है वो खाते हैं, कौन सा हिस्सा नहीं खाते हैं, उन्हें कौन सी कवरिंग बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं अबाउट मैंगो एंड कोकोनट। तो देखो ये है हमारा मैंगो और ये है हमारा कोकोनट। ड्राइंग थोड़ी गंदी है मेरी, एडजस्ट कर लो। एनसीईआरटी लेके बैठा करो अपने साथ, अच्छी ड्राइंग तुम्हें मिल जाएगी साथ के साथ में। तो देखो ये है हमारा मैंगो का सीड, फिर आता है हमारा स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, और फिर आती है हमारी एपिकार्प थिन। और ये जो हम खाते हैं वो कौन सा पार्ट है? मेसोकार्प, हम इसके अंदर खाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि भाई एडिबल पार्ट कौन सा होता है मैंगो के अंदर? तो मैंगो के अंदर एडिबल पार्ट होता है मेसोकार्प। ठीक है, स्टोनी हार्ड पार्ट कौन होता है? एंडोकार्प होता है। और थिन कवरिंग कौन सी होती है? एपिकार्प होता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई एडिबल पार्ट कौन सा होता है, और एग्जांपल आ जाता है मेसोकार्प, एंडोकार्प, एपिकार्प और सीड। ऐसे आपको एग्जांपल दे दिया जाता है और फिर आपको बताना होता है कि आप इनमें कौन सा पार्ट जो है वो कंज्यूम करते हो एडिबल होता है। ठीक है, अब एक आता है कोकोनट। कोकोनट में कौन सा पार्ट हम कंज्यूम करते हैं? ये अंदर वाला पार्ट। ये अंदर वाला पार्ट तुम्हें पता है क्या होता है? ये होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म वो होता है जब हमारा कोई जो ओवरी होती है वो डेवलप कर रही होती है, तो उसके लिए हमें नरिशमेंट चाहिए होता है। तो नरिशमेंट के लिए हम जो है एक न्यूट्रिशियस, हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जो कि होता है एंडोस्पर्म, जो कि हमारी डेवलपिंग ओवरी को या डेवलपिंग जायगोट कह सकते हैं हम। ओवरी सॉरी ओवरी कह रही हूँ मैं, आफ्टर फ्यूजन बनता है ना हमारा जायगोट, तो डेवलपिंग जायगोट को हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल से ग्रो कर सके। बट कुछ जो है कुछ जो कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पर इतना ज़्यादा हमारा न्यूट्रिशन की नीड नहीं होती और वो जो सारा न्यूट्रिशन है वो बच जाता है फ्रूट्स के अंदर या किसी भी वेजिटेबल के अंदर, वो रिटेन कर जाता है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसी में से एक आता है कौन? कोकोनट। तो कोकोनट का हम क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म खाते हैं। ठीक है, ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी। बताया था ना हम, जैसे वो जो पानी पीते हैं वो भी एंडोस्पर्म ही होता है, और जो वाइट वाइट खाते हैं वो भी एंडोस्पर्म ही होता है, बस वो ड्राइड होता है और वो लिक्विड होता है। मेसोकार्प यहाँ पर फाइब्रस है, वो जो बाल बाल वाला पार्ट नहीं होता
ऊपर वाला ब्राउनिश पार्ट होता है जिसमें बाल बाल होते हैं वो होता है मेसोकार्प, और ये ऊपर वाली जो इसकी खोल सी होती है वो होती है एंडोकार्प। और फिर यहाँ पर जो आपने कभी अगर कोकोनट को देखा हो तो उसके है ना, जब आप देखते हैं ना तो ऊपर की तरफ ऐसे कोकोनट है मान लो, तो यहाँ पर दो आंखें सी बनी होती है। उसको अगर आप तोड़ते हो ना तो दो छोटे छोटे वाइट कलर के सीड निकलते हैं, वो होते हैं कोकोनट के सीड्स। सो थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक था वो काफी छोटा था, और आज हमारा जो है फ्रूट वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सिर्फ रह गया सीड का टॉपिक और फ्लोरल फॉर्मूला। सो अब हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और अब इसके बाद हम एनाटॉमी शुरू नहीं करेंगे, हम इसके बाद शुरू करेंगे सेल बायोलॉजी। इंटरेस्टेड? क्योंकि हम एनाटॉमी शुरू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें हम फिर से वही पढ़ने वाले हैं, रूट, स्टेम, लीफ वगैरह, उनके अंदर के सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थोड़ी सी है ना बोरियत ना हो, इसलिए हम सेल बायोलॉजी पे हम पहले जा रहे हैं। इससे कोई भी उसका रिलेशन नहीं है मॉर्फोलॉजी से, जस्ट आपको हाँ ये तो हो सकता है कि भाई पोजीशन क्या होती है, रूट अंडरग्राउंड होती है, स्टेम उस पे वैसे होती है, एरियली प्रेजेंट होती है, वो सब हो सकता है। बट हम अब जस्ट अंदर जाने वाले हैं, तो हम बाहर के कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे, तो वो दोनों ही चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका ये थोड़ा मिस आउट होता है तो वो आपका खराब हो जाएगा चैप्टर, लेकिन ये मिस आउट करना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।